बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear prep class students, welcome to the science class and I hope that you all are fine. Dear students, in the previous class we have learned about pollination in flower. We have learned that what is pollination और हमने प्रीवियसली ये स्टडी किया था कि किस तरह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्लावर की एंथर से उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होती हैं और इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको ट्रांसफ़र करने में कोई चीज़ हेल्प करती है। वो खुद से ट्रांसफ़र नहीं हो जाते, खुद से नहीं चले जाते स्टिग्मा पर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मीडियम्स या ज़राए होते हैं जिनके थ्रू पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होती हैं। सो उन मीडियम्स को या उन सोर्सेस को जिनके ज़रिए से पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के एंथर से उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हों, उन्हें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहा जाता है। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ एजेंट्स। द मीडियम्स ऑफ ट्रांसफरिंग pollens from anther to the stigma of carpel are known as agents of pollination। यानी कि वो तमाम मीडियम्स, वो तमाम सोर्सेस जिनके ज़रिए से पॉलन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उन तमाम सोर्सेस को एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहा जाता है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नंबर 1 इज़ पॉलिनेशन बाय विंड। जब पॉलन्स विंड यानी हवा के ज़रिए से एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम कहते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। द सेकंड एजेंट इज़ पॉलिनेशन बाय वाटर। As we know that there are some plants that can only live in water। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो सिर्फ वाटर में ही ग्रो करते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स में पॉलिनेशन वाटर के ज़रिए से भी होती है। वाटर जब फ्लो करता है तो वो पॉलन्स को, फ्लावर के पॉलन्स को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र कर देता है और इस तरह से वाटर के ज़रिए से भी पॉलिनेशन होती है। द थर्ड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इज़ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होती है वो इंसेक्ट्स के ज़रिए से भी होती है। बहुत से बटरफ्लाइज या जो बीज होते हैं वो पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। बीज या बटरफ्लाई जब फ्लावर पर बैठते हैं तो जो एंथर्स के अंदर से पॉलन ग्रेन्स है वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो जब वो स्टिग्मा पर जाएंगे, किसी और फ्लावर पे जाएंगे तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस फ्लावर के स्टिग्मा तक और इस तरह पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के ज़रिए से भी होती है। सो देयर आर 3 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? Very good. 3 agents of pollination. Number 1, wind. Number 2, water. And number 3 is insects. So these are the 3 agents of pollination. I hope you have understood this. जो पार्ट 2 वीडियो होगी वो भी आपने ज़रूर देखनी है, उसमें इससे रिलेटेड जो वर्क होगा, रिटन वर्क हम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।